अद्वैत और रविका एक शोध प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल की वादियों में एक वीरान पहाड़ी होटल में पहुंचते हैं। होटल की पुरानी दीवारें, मध्यम लाइट और गूंजती आवाजें माहौल को रहस्यमयी बना देती हैं। आखिर पहुंच ही गए इस वीरान होटल में। रविका, तुम्हारे फोटोग्राफी के चक्कर में ये पहाड़ी जंगल। अरे, ये होटल बहुत खास है। यहाँ की बनावट, दीवारों की दरारें, सब कुछ परफेक्ट है मेरे प्रोजेक्ट के लिए। बूढ़े होटल मालिक मिश्रा जी के चलने की आवाज आती है। उन्हें कमरा 313 दिया जाता है, जिसे बाकी सभी मेहमानों से दूर रखा गया है। होटल मालिक मिश्रा जी उन्हें चेतावनी देते हैं। साहब, आपको कमरा नंबर 313 मिला है, मगर एक बात याद रखिए, उस कमरे के आईने को कभी ना खोलना, वो सब कुछ देख चुका है। अद्वैत इसे एक लोक कथा मानकर हंस देता है। रात को जब रविका बाथरूम से लौटती है तो वह देखती है कि आईना ढका नहीं है। अचानक उसमें उसे कोई और दिखता है। वो खुद नहीं, बल्कि उसके जैसा कोई और। अद्वैत, आईने में कोई और था। वो मैं नहीं थी। क्या बात कर रही हो? तुम्हारा वहम होगा। कमरा अब जिंदा हो चुका था। हर रात एक नई परछाई, एक नई धीरे धीरे आईने में उनके पुराने डर, भूली हुई घटनाएं और कुछ ऐसे चेहरे दिखने लगते हैं जो असल में मर चुके हैं। अद्वैत को लगता है कि ये सब उसकी थकान का असर है, लेकिन हर बार जब वे सोने जाते हैं, आईना उनके डर को हकीकत में बदल देता है। एक दिन आईने के सामने अद्वैत को अपने बचपन की एक याद दिखती है, जिसमें वो एक पुराने कुएं में किसी को धक्का देता है। उसे याद भी नहीं कि ये सच है या सपना। उधर रविका हर रात नींद में चलती है और आईने के पास जाकर किसी से बात करती है। वो कहती है, मैं आना चाहती हूँ, मुझे भी उस तरफ ले चलो, मैं वहीं की हूँ। रविका, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ। कमरा अब जिंदा हो चुका था। हर रात एक नई परछाई, एक नई चीख। पर हर रात उस आईने में उनके डर जिंदा हो रहे थे और वो अतीत जो उन्हें याद भी नहीं था, सामने आ रहा था। अद्वैत को पुराने होटल के रजिस्टर में एक बात पता चलती है। हर 5 साल में कोई न कोई उस कमरे में गायब हो जाता है और अगला नंबर उनका है। कमरे के अंदर अब हर वस्तु दहलाने लगी है। फर्श पर चलने की आवाजें, दरवाजे का अपने आप बंद होना, छत से टपकता खून। अब बहुत हो गया, मैं इसे तोड़ता हूँ। आखिर में वो आईने को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हथौड़ा मारता है, वो खुद आईने में चला जाता है। अद्वैत! रविका अकेली रह जाती है और अगली सुबह होटल स्टाफ देखता है कि कमरा 313 फिर से खाली है, लेकिन आईने में 2 लोगों की परछाइयां हैं, हमेशा के लिए। आईना टूटता नहीं, वो निगलता है। आईना सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, वो मन की सबसे छुपी हुई सच्चाई उगल देता है। अगली बार जब किसी होटल में आईना ढका हो, उसे ढंकने ही देना। गर्मी की छुट्टियां थी। तीनों दोस्त राहुल, नेहा और समीर शहर से गांव में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने आए थे। एक शाम को गांव की चौपाल पर बैठे बैठे बूढ़े बाबा रामदीन ने एक किस्सा सुनाया। बाबा रामदीन धीरे से, उस हवेली के अंदर अब तक कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। रात में वहाँ रोने की आवाजें आती हैं। कहते हैं वो घर रानी सुरेखा का है, जिसकी आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है। समीर हंसते हुए, बाबा, आप तो हर रात एक नई भूतिया कहानी सुना देते हैं, अब वो जमाना नहीं रहा। राहुल उत्सुक होकर, नहीं यार, अगर सच में कुछ है तो हमें खुद जाकर देखना चाहिए। नेहा संकोच से, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। पर अंततः रोमांच जीत गया। तीनों ने तय किया कि आधी रात को उस हवेली में जाएंगे। रात 12 बजे
तीनों दोस्त एक टॉर्च, कैमरा, मोबाइल और एक पुरानी नक्शा लिए हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली के चारों ओर झाड़ियां उगी थीं, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं और हवा में अजीब सी सर्दी थी। समीर धीरे से, यार अभी भी पीछे हट सकते हैं। आए हैं तो देखेंगे पूरा, डर कर भागेंगे नहीं। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला। अंदर खूब अंधेरा था। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें राजाओं रानियों की तस्वीरें थीं। एक लंबा गलियारा सामने था और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। नेहा फुसफुसाते हुए, ये आवाज बिल्कुल इंसानी लग रही है, लेकिन इतनी उदास क्यों? राहुल टॉर्च घुमाते हुए, शायद कोई रिकॉर्डिंग हो, डराने के लिए लगाया गया होगा। वो लोग एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी झूमर लटक रही थी। तभी झूमर अपने आप हिलने लगी, बिना हवा के। समीर कांपते हुए, अबे ये क्या था? कुछ दिखा मुझे दरवाजे के पास। राहुल शांत रहो, देखो क्या है। नेहा ने देखा, दीवार पर खून से कुछ लिखा था। मैं अभी यहाँ। तभी पीछे से एक जोरदार चीख गूंजी। सब डर के मारे उछल पड़े। एक और कमरा दिखा जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। एक बड़ा शीशा था और उसके सामने एक कुर्सी जिस पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और चेहरा छुपा हुआ। नेहा धीरे से, कौन हो तुम? औरत ने चेहरा उठाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। राहुल चीख भागो। पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। तुमने मेरी खराब की। अब तुम भी यही रहो मेरे साथ हमेशा के लिए। अचानक कमरे में आग की लपटें उठी और शीशे में तीनों की परछाइयां कैद हो गईं। नेहा ने देखा, शीशे के पास एक ताबीज लटका था जिस पर मंत्र लिखे थे। उसने जल्दी से उसे उतारा और मंत्र पढ़ने लगी। ओम नमः शिवाय, रक्ष रक्षा रक्ष। ओम नमः शिवाय, रक्ष रक्षा रक्ष। एक तेज रोशनी हुई, हवेली की दीवारें कांपने लगी और वो औरत चीखते हुए गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों हवेली से बाहर भागे, पसीने से तर, लेकिन जिंदा। अगले दिन समीर ने कैमरा निकाला जो उसने पूरी रात चालू रखा था। वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जब तीनों बाहर भाग रहे थे, उनके पीछे एक चौथी परछाई भी दौड़ रही थी। समीर धीरे से, क्या वो सच में अभी हमारे साथ है? राहुल कंधे पर हाथ रखते हुए, शायद, लेकिन अब हम कभी उस हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। नेहा आंखें बंद कर फुसफुसाते हुए, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी। नाम था राजकुमारी आरोही। आरोही केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी और न्याय करने में भी निपुण थी। मेरी बेटी सबसे बहादुर। सूर्यगढ़ का राजा महाराज वीरसेन अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। परंतु एक दिन पड़ोसी राज्य के लालची मंत्री भयानक सेनापति कालवृष ने चालाकी से राजा को बंदी बना लिया और सूर्यगढ़ पर अधिकार कर लिया। अब यह राज्य मेरा है। राज्य में अंधेरा छा गया। प्रजा डर से कांपने लगी। पर राजकुमारी आरोही ने हार नहीं मानी। जब तक अपने पिताजी को मुक्त नहीं करूंगी और राज्य वापस नहीं लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। एक रात चुपचाप आरोही अपने वफादार घोड़े अश्वराज पर सवार होकर महल से निकली। आरोही पास के जंगल में पहुंची जहां पुराने समय का एक साधु तप कर रहा था। साधु ने उसे देखा और मुस्कुरा कर कहा, राजकुमारी, शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं होती, धैर्य और बुद्धि भी चाहिए। साधु ने उसे एक रहस्यमय नीला पत्थर दिया और कहा, धैर्य और बुद्धि, यही असली शक्ति है। जब समय आएगा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। आरोही ने उसे आदर से प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं। भूखे भेड़ियों का झुंड, नदी पार करते समय गहरी धाराएं। आरोही ने खतरों को चतुराई से पार किया। राजकुमारी आरोही तेज स्वर में घोड़े से, आगे बढ़ो अश्वराज, और कालवृष के सैनिकों की घेराबंदी। लेकिन आरोही चतुराई से बचती रही। कभी पेड़ों के पीछे छिपती,
तो कभी रात के अंधेरे में आगे बढ़ती। आखिरकार वह कालवृक्ष के किले तक पहुंच गई। किला बहुत ऊंचा और मजबूत था। सीधे लड़ाई करना मुश्किल था। किले में छुपकर प्रवेश करना आसान नहीं था। आरोही ने रात को योजना बनाई। वह सैनिकों के भेष में किले में प्रवेश करेगी। अगली सुबह वह एक घायल सैनिक का वेश धरकर किले में दाखिल हो गई। अंदर पहुंचते ही उसने देखा राजा वीरसेन को जंजीरों में बांधकर अंधेरे तहखाने में रखा गया था। बेटी, राजकुमारी आरोही भावुक होकर, मैं आपको बचाने आई हूँ पिताजी। आरोही ने चुपचाप कुछ वफादार सैनिकों को अपने साथ मिलाया। राजकुमारी सैनिकों से फुसफुसाकर बात कर रही है। अगर हम सब मिल जाएं, तो अत्याचार का अंत कर सकते हैं। रात के समय सबने मिलकर बगावत शुरू कर दी। कालवृक्ष गुस्से से आगबूला हो गया और तलवार लेकर सामने आ गया। उसका शरीर बलशाली था, परंतु उसकी चाल में घमंड था। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। आरोही ने भी तलवार खींच ली। कालवृक्ष ने जोर से वार किया, लेकिन आरोही फुर्ती से बच गई। फिर उसने नीला पत्थर अपनी मुट्ठी में पकड़ा। अचानक उसकी तलवार चमक उठी। आरोही ने पूरी ताकत से एक वार किया और कालवृक्ष की तलवार उसके हाथ से गिर गई। वह घुटनों पर गिर पड़ा। तुमने मेरी स्वतंत्रता छीनी थी, आरोही ने कहा। अब मैं अपने राज्य को वापस ले रही हूँ। कालवृक्ष को बंदी बनाकर सबके सामने लाया गया। राजकुमारी ने उसे सजा दी, आजीवन कैद। राजा वीरसेन को मुक्त कराया गया। राज्य भर में ढोलन गाड़े बजने लगे। लोगों ने फूलों की बारिश की और नारे लगाए, जय राजकुमारी आरोही। कुछ महीनों बाद महाराज ने गद्दी आरोही को सौंप दी। अब से सूर्यगढ़ की महारानी आरोही होगी। राजकुमारी आरोही मुस्कुराते हुए, मैं न्याय और दया से राज करूंगी। राजकुमारी आरोही ने नया राज चलाया, जहां न्याय, दया और साहस का राज था। लोग उसे प्यार से रणरानी आरोही कहने लगे। और इस तरह एक बहादुर राजकुमारी ने न सिर्फ अपने पिता का बदला लिया, बल्कि अपने राज्य को भी बचाया। एक बार की बात है, एक छोटा सा तोता था जिसका नाम था चिक्कू। चिक्कू बहुत ही शरारती और खुशमिजाज था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। चिक्कू अपनी रबर की बतख नाव में बैठकर पानी में मजे कर रहा था। फिर वह वापस आया और अपने ढोलक जैसे बाजे के साथ सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन उसका जन्मदिन था। चिक्कू ने टोपियां पहनी और पार्टी सीटी बजाई। ढेर सारे दोस्त भी आए। अचानक उसे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। वह चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा। ये आवाज कहां से आई? उसने देखा कि एक बड़ा तरबूज लुढ़कता हुआ आ रहा है। लेकिन चिक्कू डरने की बजाय तरबूज पर चढ़ गया और करतब दिखाने लगा। सब दोस्त जोर-जोर से हंसने लगे। चिक्कू का जोक्स और करतब सबसे मजेदार थे। चिक्कू ने छुट्टियां खूब मस्ती और हंसी में बिताईं। और हाँ, तरबूज वाला करतब सबका फेवरेट बन गया। वृंदावन की हरी भरी वादियों में एक दिन राधा उदास बैठी थी। मुरली की मधुर धुन कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। तभी पेड़ों के बीच से बांसुरी की रुंझुन गूंज उठी। राधा मुस्कुराई, कृष्ण आ गए। कृष्ण धीरे धीरे पास आए और बोले, राधे, जब तुम उदास होती हो तो वृंदावन भी सुना लगने लगता है। राधा ने शरारत से कहा,
तो फिर इतना दूर क्यों जाते हो? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे मन में जो याद बनकर रहता हूँ वही तो असली मिलन है। और फिर उस दिन वृंदावन में प्रेम की बांसुरी इतनी मधुर बजी कि पत्ते भी झूमने लगे। प्रेम न कभी दूर होता है न पास, वह तो बस अनुभूति है।